श्री राम देशिक भागवत प्रशिक्षण केंद्र ऑनलाइन श्रीमद् भागवत कथा सीखें और भागवत के उत्तमोत्तम प्रवक्ता बनिए। ये कोर्स सिर्फ 6 महीने का है। यहाँ पर आपको 6 महीने में भागवत साप्ताहिक कथा की तैयारी तथा भागवत कथा बोलने का अभ्यास विधिवत रूप से कराया जाएगा। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्ल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधारमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदनंदन यशोदा नंदन वृज निरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भास्तुति जगत ईश्वरी बरस आने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सी आराम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगपान। हम सबका यह परम सौभाग्य ही है कि यह साप्ताहिक कथा सीखने का पावन विचार संकल्प लेकर के एक साथ जुड़ते हैं और इस पावन पुराण के सुंदर तैयारी को कर रहे हैं। हम सब अभी प्रथम स्कंद के अंतर्गत बड़ा ही पावन प्रसंग, महाराज परीक्षित जब पांडवों के द्वारा राज्य पाठ को प्राप्त करते हैं, क्षीरवत्कल धारण कर पांडव लोग स्वर्गारोहण कर भगवत धाम को प्राप्त कर लिए। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित ने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा कि एक राजा जो छद्म वेश धारण किया था, माता पृथ्वी को पीड़ित कर रहा था। बड़े दुखी हो गए। देखते हैं कि जो धर्म रूपी वृषभ है वह एक पैर के हैं, 3 पैर उनके कट चुके हैं। बड़ा दुखमय दृश्य देख करके राजा परीक्षित तो करुणा के सागर है, वह अपने खड्ग को उठा करके बोले कि अभी मैं इसको दुष्ट को दंड देता, क्योंकि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। वह नरक का अधिकारी होता है। जब देखा भाई कि यह तो शरणागत आ गया है, शरणागत आ गया तो बोले शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, तेनर पाप पावत पाप बेति नहीं बिलोकत हाथ। धर्म रूपी वृषभ से पूछते हैं कि बताइए किसने आपको यह कष्ट दिया, किसने पैर काटे। उन्होंने कहा नहीं महाराज, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धि देशः। सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है,
जो यह मानता है वह ज्ञानी है। मैं किसको कहूँ? कुछ लोग प्रारब्ध को दुख का कारण मानते हैं, कुछ लोग ईश्वर को, कुछ लोग मनुष्यों को। तो काहू न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे धर्म रूपी वृषभ, कहते हैं कि उस समय जब सतयुग चल रहा था, उस समय आपके चार चरण थे। कौन कौन से? कहते हैं कि तपः शौचम दया सत्य मिति पादा कृते कृता, अधर्मा संस्त्रयो भगना श्यम संग मदस्तवा। सतयुग में धर्म रूपी धर्म के चार चरण कहे गए हैं। बोले तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य, ये चार चरण थे। इस समय अधर्म के अंश अभिमान के कारण तपस्या का नाश हो गया, आसक्ति के कारण पवित्रता भी चला गया, मद के कारण दया का भी लोप हो गया। इस समय आपका चौथा जो पैर मात्र सत्य ही शेष बचा। देखिए, उसी परम सत्य स्वरूप परमात्मा का स्तवन मंगलाचरण भी भागवत में किया गया है। सत्यम परम धीमहि। चौथा चरण सत्य ही शेष बचा है। परंतु हे धर्म रूपी वृषभ, आप दुखी मत हो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपके चारों चरणों को स्थापित करूंगा। और ये गौ रूप धारणी पृथ्वी माता है, जो भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात दुखी हैं। तो हे माता, आप भी दुख का त्याग कर दीजिए, मैं इस दुष्ट पुरुष को दंड दूंगा। इसके पश्चात महाराज परीक्षित ने अपने चरणों में पड़े हुए जब कलयुग को देखा तो विचार किया। क्या? शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, अते नर पावत पाप वे तिनहि विलोकति हानि। शरणागत में आए हुए का त्याग नहीं करना चाहिए। महाराज परीक्षित को लगा तो फिर इसका क्या करें, देश निकाला दे देते हैं। बोले कि अरे दुष्ट, तुम अभी तुम्हारे अंदर बड़े अवगुण हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ हमारे राज्य से। तो कलयुग ने कहा कि महाराज कहाँ जाऊं मैं, आपका तो सर्वत्र राज्य है, जहां दृष्टि डालता हूं वहां तो आपका ही राज्य दिखाई देता है। मुझे भी कोई स्थान दीजिए। विधाता ने मेरा भी उस सृष्टि के क्रम में मेरा भी काल निर्धारित किया है। अच्छा, तो चार स्थान मुझे रहने के लिए मिले। कलयुग को कौन कौन से राजा परीक्षित ने स्थान दिए? बोले ठीक है, चार स्थान तुमको मैं दे रहा हूँ। द्योतम पानम स्त्रियः शूरा, यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु। कहते हैं कौन कौन से? कहते हैं जहां पर द्यूतम, जहां पर जुआ आदि खेला जाता हो, जिसे सट्टा कहते हैं। कहते हैं वहां कलयुग तुम निवास करना। किस रूप में? बोले झूठ के रूप में। वहां सबसे ज्यादा झूठ चलता है। जहां मदिरा का पान होता है वहां कलयुग मद के रूप में निवास करता है। जहां व्यभिचार होता है वहां काम के रूप में। जहां हिंसा होती है वहां कलयुग रजोगुण के रूप में निवास करता है। कहते हैं कि हे महाराज, यह चारों तो यहाँ राज्य में आपके दिखाई नहीं देते, और फिर चारों निकृष्ट स्थान है, यानी कि अच्छे स्थान नहीं है। कोई एक तो अच्छा स्थान दे दीजिए। तो महाराज प्रसन्न हो गए। बोले ततो निदम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। पांचवा स्थान उनको दे दिया प्रसन्न होकर महाराज ने, स्वर्ण, सोने में वास दे दिया। अब भगवान स्वयं श्री कृष्णचंद्र 11वें स्कंद में कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, मैं धातुओं में स्वर्ण हूं। तो फिर दोनों बात तो घटती नहीं है। तो देखिए, ऐसा है, जो स्वर्ण अधर्म के धन से खरीदा जाए, झूठ बोल करके और हिंसा करके, तो उस स्वर्ण में कलयुग का वास होता है। लेकिन जो ईमानदारी के साथ जिस धन से स्वर्ण लिया जाए और फिर भगवान को समर्पित करके
उनका प्रसाद रूप से सेवन किया जाए, उसमें भगवान का ही वास होता है। इसलिए जब भी स्वर्ण आदि के आभूषण लें तो पहले भगवान नारायण के चरणों में समर्पित करें। जिस द्रव्य से लिया जा रहा है वह द्रव्य भी साध्य साध्य द्रव्य हो, यानी कि बढ़िया हो, तो भगवान का वास रहेगा और उससे आपको भगवान की प्रीति कृपा भी प्राप्त होगी। क्योंकि धातु नाम अस्मि कांचनम, भगवान ने कहा है कि मैं स्वर्ण पर वास करता हूँ। अच्छा, तो यह पांचवा स्थान पा करके धीरे धीरे कलयुग ने पूरी धरा पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। कहते हैं कैसे? बोले कि एक बार की बात है कि राजा परीक्षित विचार कर रहे थे, हमारे पुरखों ने हमारे लिए देखते हैं क्या क्या छोड़ करके गए। बड़ी सी संदूक खोला, उसमें देखा कि एक बड़ा स्वर्णमय, जिसमें मणि रत्न जड़े हुए थे, बड़ा सुंदर मुकुट चमक रहा था। बोले आज इसको धारण करूंगा। अच्छा, वह जरासंध का मुकुट था जिसको भैया भीम ने साथ लाया था। अब जरासंध तो कैसा राजा था, बड़ा दुष्ट था, 20,000 राजाओं को कैदी बना करके उनसे धन उनका हड़प लिया था, छीन लिया था, और वही द्रव्य से वह बनवाया था मुकुट। उसमें कलयुग नृत्य कर रहा था। तो महाराज जैसे मुकुट धारण किए वैसे ही बुद्धि विपरीत हो गई। मन में विचार आ गया, चलो मार काट करते हैं, शिकार खेलते हैं। वहां भी गए, दोपहर तक घूमते रहे इधर उधर। प्यास लगी तो समीक ऋषि का आश्रम था, तो गए। महाराज तो समाधिस्थ थे, ध्यान में मग्न थे। उनसे जल की याचना करते हैं उसी स्थिति में। अब महाराज को तो तन की सुध नहीं है, वह कहाँ से बाह्य जगत का वह राजा परीक्षित के पुकार को सुने। लेकिन कलयुग का प्रभाव कि महाराज परीक्षित की मति ऐसी हो गई, उनको लगा कि यह तो आंख बंद करके बैठा हुआ है, ढोंग कर रहा है समाधि का। देखा कि क्या करूं, अपमान करने का तरीका सोचने लगे। एक मरा सर्प पड़ा था, तो वही बाण की नोक से उठाया उसको और महाराज के जो है तो गले में लपेट दिया कि हे साधु महाराज, तुम्हारे जैसे ढोंगियों को मैं ऐसे ही माल्यार्पण करूंगा। चले आए अपने घर। अब इधर कुछ बालक खेलते खेलते पहुंचे आश्रम के निकट और देखे कि समीक ऋषि के जो है गले पर मरा सर्प पड़ा हुआ है। उनके पुत्र का नाम था श्रृंगी। तो वह बालक अपने मित्र श्रृंगी के पास गए, भागते भागते पूरी घटना का वर्णन किया कि ऐसी ऐसी बात है, किसी राजा ने डाल दिया है, एक आध लोगों ने देख लिया था बालकों ने। तो श्रृंगी आ करके जब देखे तो बड़ा क्रोध आया, भागे भागे गए, कौशिकी नदी का जल हाथ में जो लिए और हाथ में लेकर के श्राप दे दिया। उन्होंने कहा इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम शोधितो में तदद्रुहम। इति लंघित मर्यादम, जिसने भी इस मर्यादा का उल्लंघन किया है। मर्यादा हमारी आर्ष परंपरा है, सनातन जो है परंपरा है, क्या कि कभी भी ब्राह्मण ऋषियों का अपमान कोई नहीं किया। यह ऐसी मर्यादा बनी रही कि हमेशा इनका सम्मान करना है, यह मर्यादा थी। लेकिन वह मर्यादा का उल्लंघन हुआ वहां पर। श्रृंगी वह छोटा सा बालक समीक ऋषि का पुत्र, अद्भुत तेज ऋषि पुत्र ही था। ऋषि कुमार ने कहा कि जिसने भी यह मर्यादा का उल्लंघन किया है, अब जो सर्प इसने मर डाला है, अब यही सर्पों में जो भयानक सर्प होता है ना, जिसके डसा जो है तुरंत ही राख हो जाता है जल करके। बोले तक्षक सप्तमे हनि दंशयति स्म कुलांगारम। आज से सातवें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु हो। आहा, घोर श्राप दे दिया भाई। श्राप दे करके आए पुत्र जो है आश्रम पर, और पिताजी की अवस्था को देख करके रोने लगे। समीक ऋषि की समाधि खुली। उन्होंने कहा पुत्र क्यों रो रहे हो भाई? पुत्र ने पूरा घटना का वर्णन किया। महाराज किसी राजा ने ऐसा किया और मैंने श्राप भी दे दिया, 7वें दिन वह तक्षक के डसने से मर जाएगा। पता चला महाराज को कि परीक्षित जी थे। ओहो, तब तो समीक जी बड़े दुखी हो गए। कहने लगे श्रृंगी पुत्र, तुमने यह ठीक नहीं किया।
तुम महाराज परीक्षित जैसे परम धर्मात्मा राजा को इस प्रकार का घोर श्राप नहीं दिया, देकर तुमने ठीक नहीं किया। अरे श्रृंगी, अब इस कलिकाल में इस धारा को उन महाराज धर्मात्मा परीक्षित जैसा राजा कभी नहीं मिलेगा। यह अंतिम ऐसे राजा थे जिनके अंदर भगवान का अंश था, यह दैवांश थे, और यह अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह करने वाले थे। आज जो हम निर्भय होकर के वन में भजन साधना कर रहे हैं, तो यह इन महाराज की ही कृपा से कर रहे हैं। तुमने उनको श्राप दे करके ठीक नहीं किया, लेकिन चलो जो होनी थी सो हो गई। अब वह अपने शिष्यों को भेज करके महाराज को बोले तुरंत उनको सूचना दो, और तुरंत वह अपने मुक्ति का कोई साधन करे। अच्छा सज्जनों, इधर जब महाराज परीक्षित जो है आते हैं, अपना वह मुकुट उतार करके रखे, तो वह काल के प्रभाव से, उस कलयुग के प्रभाव से तो महाराज की मति विपरीत भई थी। वह पूरा उनका स्वतः वह जो शाश्वत ज्ञान था प्रकट हो गया। सारा जो मार काट किया, जो महाराज का अपमान किया, सब कुछ उनके आंखों के सामने वह रील चलने लगा। तब बड़े पछताने लगे, आंखों से आंसू आने लगे, कहने लगे बताइए जीवन में मुझसे पहली बार ऐसा अपराध बना, एक महात्मा का अपराध बना। और परमात्मा से वह निवेदन करने लगे कि हे महाराज, मुझे इस अपराध का ऐसा दंड देना कि जीवन में कभी फिर महात्माओं का अपराध ना बने। ऐसा विचार पश्चाताप कर ही रहे थे कि तब तक सूचना मिली कि महाराज कोई श्रृंगी ऋषि के शिष्य आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज मिले। महाराज को सूचना मिली कि आज से सप्तम दिवस तक्षक नामक सर्प डस लेगा आपको, ऐसा श्राप ऋषि पुत्र ऋषि कुमार ने दिया है। तो महाराज परीक्षित तो भगवान के अद्भुत भक्त हैं। अब जिसको गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दे दिया हो, संसार में आने के बाद लोग समाधि लगा करके भगवान की झलक नहीं पा पाते। जो संसार में आया भी नहीं था कि भगवान स्वयं भागे भागे गर्भ में गए, जिसको दर्शन दिया, उसका क्या मंगल हो सकता है। लेकिन सब हम सब तुच्छ प्राणियों के लिए ही यह सारी भूमिका परमात्मा की लीला हुई। तो राजा परीक्षित का अद्भुत वैराग्य हुआ। पुत्र जन्मेजय को राज्यपाट सौंप करके एक ही क्षण में देखिए इतना बड़ा वैभव, एक पल में सभी से संपर्क उनका टूट गया। केवल संपर्क परमात्मा से उन्होंने जोड़ लिया और घर द्वार छोड़ करके सारी मोह ममता को, और आ करके कहते हैं पावन गंगा का जो तट है सुख ताल पर पहुंच गए। अनेकों ऋषि वहां पर विद्यमान हैं, बड़े बड़े ऋषि, वेद व्यास जी, सुमंतु, भरद्वाज आदि बड़े बड़े, पराशर आदि ऋषि बैठे थे। तो सबको वहां पर प्रणाम किया। सभी से उन्होंने पूछा, अत्रि वशिष्ठ च्यवन भृगु वंगिरा पराशर विश्वामित्र भरद्वाज गौतम, सबका उन्होंने स्वागत किया, प्रणाम किया, और उनसे प्रश्न किया कि जो सर्वथा म्रियमाण है, जो मरने वाला है, उसे क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका यजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई निर्णय पर नहीं पहुंचा। तो ऐसा वर्णन आता है, तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो, उसी समय सुखदेव भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। अच्छा, सुखदेव भगवान की अवस्था जो है ना बड़ी सुंदर है। सुंदर 16 वर्षीय अवस्था, सुकोमल कर कमल, सुंदर चरण अरविंद थे उनके। सब ऋषि उनके तेज को देख करके नतमस्तक हो गए, सारे खड़े हो गए। महाराज परीक्षित ने उनका पूजन किया। जब सुख पूर्वक बैठ गए तो उनसे प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं न भी प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्।
अतः परीक्षामि सिद्धि योगी नाम परम गुरु। हे योगियों के परम गुरु, मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे पुरुष को क्या करना चाहिए जो सर्वथा म्रियमाण है, जिसकी जल्दी मृत्यु होने वाली है, या जो 7 दिवस भी मरने वाला है, उसको किसका जप करना चाहिए, उसको किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा प्रश्न सुनकर के सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रश्न की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, प्रथम स्कंद के अंतिम में महाराज जी का प्रश्न हुआ है और द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में से ही सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, प्रसंग इनके प्रश्नों को उत्तर देते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो हम भी अगले दिवस ही कथा को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रूपिणाम येन मे पहतम नित्येन मे पहतम तेजो देव विस्मा देव विस्मापनम महत। जी महाराज जी नहीं है आज। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर। इनके बाद राधे राधे गुरु जी। हाँ जी हाँ जी, प्रयाग जी। अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्षणोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धेः तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं निधनं च यथैवासीत् सप्रैत्य गतवान् यथा। राधे राधे गुरु। चलो बहुत सुंदर। इनके बाद जी गुरु जी, राधे राधे। हाँ जी सुनाइए। सुनो। अश्वत्थामनो प्रशिष्टेन ब्रह्मर्षिणो रूपतेजसः उत्तराया हतो गर्भा ईशेना जीवतः पुनः तस्य जन्म महाबुद्ध्यः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् संप्रेत्य गतवान् यथः। जी गुरु जी, राधे राधे। ठीक है ठीक है, बहुत सुंदर। और आगे। जी गुरु जी, राधे राधे, प्रणाम। हाँ जी। कश्चित् पृष्ठत मे नाथ हृदये नाथ बंधुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तिन्यथारुक वंचितो अहं महाराज हरणा बंधुरूपिणा येन मे अपत्यं तेजो देव विस्मापनं महत्। चलो ठीक है। सुनाते राधे हैं। राधे गुरु जी। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। प्रणाम गुरु जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। गुरु जी प्रणाम, राधे राधे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस भी सुनाइए। शतमेनाथ हृदयनात्म बंधुना शून्योऽस्मि रहिते नित्यं मन्यसे तेन यथा नरोग वंचितोऽहं महाराज हरियाणा बंधुना हरिणा बंधु रूपिणा हरिणा बंधुरूपिणा येन मपे हृतं तेज देव विश देव विस्मापनम महत्। अपना महत। जी गुरु जी। ठीक, आगे सुनाए। सुनाते जाएं। नंद किशोर जी हैं, अभी गणेश दत्त नहीं है, सुरेश चंद्र जी हैं, मधुर है, हिंदू शर्मा है, हितेश जी हैं। सुनाते जाइए। जी गुरु जी। कच्चिदनार्थ पुरयाम न स्वजन सुखमासते कच्चित पेष्टितमे नाथा हृदय नाथ बंधुनाम शून्योऽसि रहितो नित्यं
मन से तेन यथा नरुका वंचितो हम महाराजा हिरणा बंधे रूपिणाम येन मे प्रहतम तेजो देव विस्मापनम हत तद्वै धनुष इसवा सरतो हयास्ते सोहम रथि नृपतयो यत्यानमन्ति सर्वं क्षणेन तद्भूत सदी सरिक्तं भस्मन्नुतं कुहकराद विवोक्तमुष्याम। राधे राधे गुरु जी। हाँ, आगे सुनाइए। धर्मेंद्र तिवारी जी, आप कहाँ से हैं? माइक चालू है आपका, बोलिए। जी, कहाँ से हैं आप? छत्तीसगढ़ सूरजपुर। अच्छा अच्छा, छत्तीसगढ़ से हैं। सूरजपुर। जी। हाँ? छत्तीसगढ़ सूरजपुर, ये कहाँ पड़ता है भाई? सरगुजा संभाग। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, अभी छत्तीसगढ़ के तो और कोई जुड़ा नहीं दिख रहा। ठीक है। भागवत का कोई श्लोक याद है आपको? जी, भागवत पुराण का कोई श्लोक याद है आपको? नहीं तो याद नहीं है। कोई सुनाइए, संस्कृत जगत का कोई ध्यान भगवान का कोई भी श्लोक। नहीं याद है कुछ भी अभी? चलिए ठीक है, आगे सुनाइए। सुरेश चंद्र जी हैं, अभी हितेश नहीं सुनाए हैं, हिंदू शर्मा जी नहीं सुनाई हैं, मधुर नहीं सुनाई हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग सुनाते रहे। मधुर। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। कच्चित श्रेष्ठ तमे नाथ हृदय नाथ बंधुना शून्योस्मिरहितो नित्यं मन्यसे यथा नरका वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा एन्मे पतम तेजो देविष्मापनम महत् तद्वै धनुष्ट ईश्वा सारथो हयास्ते सोहम रति नृपतयो यत् आनमन्ति सर्वं क्षणेन तद्भूत सदी सरिक्तं भस्मन्हुतं कुकराद्मिवोक्तमुष्याम् सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिदेशा को न काहू सुख दुख करदाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ठीक। जी गुरु जी, राधे राधे। हाँ जी, सुरेश चंद्र जी सुनाइए। कच्चित प्रेष्ठ तमे नाथ हृदय नाथम बंधुना शून्योस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेन्यथा नरुकः तद्वे धनुषत ईश्व सरथो हयास्ते सोहम रथि निरपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तद्भूत सदिशक्तिं भस्मन्हुतं कुहकरा दमीवोक्तमुष्याम् वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहतम तेजो देव विस्मापनम महता। जी गुरु जी, राधे राधे। चलिए ठीक है, और आगे कोई बचे हैं? आज प्रवचन का नंबर किसका है? प्रयाग जी बताइए। देखता हूँ गुरु जी। हाँ, देखिए जल्दी। हेलो गुरु जी, राधे राधे। हाँ मधुर, इतना देर क्यों लगाते हैं आप? आज एक क्षमा चाहता हूँ, आज
याद नहीं कर पाया। हाँ, याद नहीं कर पाए हैं तो नाम लिया करिए, तुरंत बताया करिए, है ना। जी जी जी, क्षमा चाहता हूँ। चलिए ठीक है। आज प्रवचन कौन करेगा? गुरु जी एक एक बार सबका हो चुका है, पर हाँ जो बाकी जो नए लोग हैं जैसे दीपिका जी हैं, गणेश झा जी हैं, नियति जी हैं, विद्यासागर जी, अलका जी, तो नए नए लोग हैं। बाकी तो गुरु जी एक एक बार सबका हो चुका है, या तो फिर शुरुआत से ही क्रम से देखना पड़ेगा। ये ठीक है, तो नियति जी का तैयार है? जुड़ी तो नहीं है वो? नहीं जुड़ी है। जी वैसे तुलिका दवे का भी पहले होने वाला था, शायद वो आज जोड़ी नहीं, बता दी। हाँ हाँ, वो भी अभी जुड़ी नहीं है। चलिए जी कोई गुरु बात नहीं, अभी तो आज कोई ही नहीं जुड़ा है, और आज ऐसे ही होगा स्वेच्छा से। वासवी शर्मा, अभी आपका वक्तव्य नहीं हुआ, तैयारी है? वासवी शर्मा, जी गुरुजी। वक्तव्य की तैयारी है? गुरुजी आज पापा से बोल के मैं करवा लूंगी और मैं मंडे को बोल लूंगी। चलिए ठीक है, तैयारी कर लीजिए। कल तो ठीक है, आज स्वेच्छा है, कोई भी कर सकता है। पंडित त्रिलोकीनाथ जी हैं, विद्यासागर जी तो अभी कुछ हेल्प लेंगे, तो अभी थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा। जी गुरु जी, मैं ही कर देता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आप ही करिए आप। जी गुरु जी। तैयारी तैयारी तो है ना? जी गुरु जी। जी चलिए, कौन सा प्रसंग सुनाएंगे आज? कौन? ठीक आज है। दक्ष की संतति का वर्णन है महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए तो अच्छा है, ठीक। अभी सुनाइएगा। जी टाइम आउट होने में कितना समय है अभी? एक बार देख लेते हैं, गुरु जी। उसके बाद अभी तो ठीक है, आप मंगलाचरण बोलिए, तब तक हो जाएगा। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उददिवाकरं दिव्योज्ज्वल कांतिकांतं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशस् चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनहेशनलग्नयसि गुरुराङ्घ्रिपाद्मये ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं। जयतु कृष्णो वृषणीवंश प्रदीपः। जयतु मेघ श्यामल कोमलांगम। जयतु पृथ्वी वारनाशो मुकुंदः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् अध्यय में विसतु मानस राजहंसः। प्राणस्मयान समय कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। वरापीडं नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारं विभदवासा कनक कपिशं वैजंतीं समालां रंध्रान वेणोरधर सुधिया पूरयन् गोप वृंदये वृंदारण्यं स्वपदरमणं साविशद गीत कीर्तिः हरारविंदे पदारविंदम
मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटाय पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमच्युतहन्तारं वन्दे लंका। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए ना सते विघ्न अनेक। श्री कृष्णाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमो नमो नारायणाय। गुरुजी वासवी अपना फोन बंद कर लेने, अपना ये माइक चालू है, माइक को बंद। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक सकल जन पाप क्लेश हारक परत परमात्मा श्री राधा रानी श्री राधा माधव के युगल चरण बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम एवं भागवत भक्त उपस्थित भागवत भक्त कथानुरागी भागवत भक्त कथानुरागी सज्जनों मातृ शक्ति भगनी एवं बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी।